शाह के आगे आज गौ माता सारे जितने भी सेवादार सारे अमित शाह जहाँ कल आने ना वहाँ नमस्ते चौक के पास और ये गौ माता सारे भाई आओ और इन गौ माता को लेके उसके वहाँ हाईवे के बीच में गिरो। ये गौ माता पता लगेगी जब एक आदमी मर जाता है, एक्सीडेंट होता है, हाईवे जाम हो जाते हैं, पर हमारी गायें 45 मर रही हैं और बताओ इसका कोई वाली वारस नहीं है। मैं हाथ जोड़ के विनती है सारे सेवादार तो ये जहर दे के मारा गया है पैसे कमाने के लिए, उनकी खाल बेचने के लिए। क्या लग रहा है आपको हिंदू धर्म के जो लोग हैं उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, धर्म तो कोई भी हो उनके ऊपर क्या बीत रही होगी भी जहर देकर सिर्फ पैसे कमाने के लिए 45 गाय मार दी। हाँ जी 45 गाय पहले मर गया है, आज फिर 10 मर गए हैं। ऐसे तो देखो ये कहते हैं ये 3000 ये बंसल साहब का आर्डर अपनी जबान है, 3000 गाय हैं इस गौशाला में और ये गौशाला में 940 निकली। वो 2000 गाय मेरे को बताओ ये का कौन खा गया, मैं खा गया के गाय ये मेरे को बताओ, ये मैं गाय खा गया के 2000 गाय कहाँ गई हैं। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से, सीएम सिटी करनाल से, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक बड़ा खड्डा खोदकर इस तरह से रात को जो यहां पर गायें और नंदी हैं उनको दफनाने की चोरी छिपे कोशिश की जा रही थी। जिस मामले का खुलासा करनाल नगर निगम के जो पार्षद है, वार्ड नंबर 2 के पार्षद है बलविंदर सिंह, उन्होंने किया था। उसके बाद जो जाँच है वो शुरू हुई है। आप फिलहाल देख सकते हैं कि जो जाँच टीमें हैं, जो डॉक्टर्स हैं वो मौके पर पहुँचे हुए हैं और फिलहाल जो पोस्टमार्टम है इन नंदीज़ का किया गया है कि आखिर कैसे इनकी मौत हुई है और क्या कुछ कारण रहे कि इनको इस तरह से यहाँ पर दफनाना पड़ा, दबाने की कोशिश की जा रही थी, वो भी रात के अंधेरे में गुपचुप तरीके से। बलविंदर सिंह पार्षद है हमारे साथ। बलविंदर जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या मामला था ये? इधर आ जाइए थोड़ा। क्या मामला था ये पूरा, इतना बड़ा खड्डा खोदकर? ये मौत का खड्डा है, नंदियों का खड्डा है, गाय का खड्डा है, क्या चीज़ है ये? रात को ये चोरी से यहाँ पे गाय दबाने का काम कर रहे थे। ये प्रवेश जी सामने खड़े हैं, ये मौके पे थे, जेसीबी खड़ी हुई थी। ऐसी क्या चोरी करना चाहते थे कि रात को इनको 12 बजे रात को खड्डा खोदना पड़ा। ये हमारे वहाँ पे ये ऐसे कर्म क्यों करते हैं कि इनको रात को ये काम करने पड़े। ये कहने लगे जी यहाँ पे जो डॉक्टर हैं वो डॉक्टरों ने बोला है जी ठीक है ये नेचुरल मौत है, इनको दबा दो। जब मेरी डॉक्टर से बात हुई, यहाँ खड़े हो कहने लगे जी हम ऐसी आदेश दे ही नहीं सकते, हम तो सेवा करने के लिए रिटायरमेंट के बाद आए, हम ऐसा आदेश क्यों देंगे, और बिना पोस्टमार्टम के इनको कौन सा डर था। दूसरी बात है कि अगर ये बोलते, हमने डॉक्टरों को बोला रात को 12 बजे इन्होंने क्यों डाला, आज दिन में खोद रहे हैं तो कल भी तो ये सोच सकते थे। इन्होंने डॉक्टरों को पोस्टमार्टम हो रहा है, कल भी हो सकता है। हाँ ये हो सकता था, अगर हम रात को आके ना पकड़ते तो इनका क्या हालात होने थे, पता ही नहीं लगना था यहाँ गाय मरी है या नहीं मरी है। ये इनकी मिली भगत से सारे काम हो रहा है। ये सामने अधिकारी बैठे, में चोरी छुपे नहीं कह रहा। ये 10 गाय मरती थी, 2 जगह फ़ायदा उठाते हैं ये। एक फ़ायदा ये होता है कि चारा खा जाते हैं ये, क्योंकि चारा डालना नहीं पड़ता, और दूसरा जब गाय मर जाती है तो वो जल्लादों से पैसे खाते हैं, उनको कहते हैं इतनी तुम्हारे को ज़्यादा गाय दे दी, और वो ठेका अलग से दिया हुआ है। क्या पुलिस को इनके खिलाफ पहले कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी? जब जहर देने वाले वहाँ पे बिना इनकी मौजूदगी में और वहाँ जहर दे के 45 गाय मार देते हैं इनके जगह पे, तो इन पे कोई इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए थी। पुलिस ने इनकी कोई इंक्वायरी नहीं पकड़ी और वहाँ से 4 लड़के पकड़ के उन्हीं के ऊपर सारा दारोमदार ये तय करना चाहते हैं। दूसरी बात है लाश को खुर्द बुर्द करना, मारने के बाद लाश को खुद बुर्द करना। तो ये तो प्रवेश जी खुद सामने खड़े थे, अपनी हाजिरी में लाइव आया हुआ मीडिया ये वहाँ पे खुर्द बुर्द कर रहे थे। तो क्या इस पर मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए? ये प्रवेश जी है। और क्या राजेश इनके जो सीनियर उस पर नहीं होना चाहिए, या अरुण भार्गव पे नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? उन बच्चों पे हो सकता है तो इन पे क्यों नहीं हो सकता? वो बच्चे हैं हमारे लिए तो जल्लाद ही हैं जिन्होंने वहाँ पे ये काम किया है। तो रात को ये दफना रहे थे, मौके पे लाइव आया हुआ, लाइव चलाया था इसी कारण, ताकि कोई प्रूफ में कमी ना रह जाए। सही बात कर रहे हैं। राजेश जी, क्या मामला है ये? आपके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं, क्या जरूरत पड़ गई थी देर रात को, यानी कि छुपाने की, इस तरह से दबाने की? किसी को पता नहीं लगा? देखिए, छुपाने की कोई कोशिश नहीं की जा रही, और 11 गायें हैं, इतनी आसानी से कुछ छुपाया भी नहीं जा सकता। कोई छोटी चीज़ नहीं है कि हम जेब में डाल लेंगे इनको।
तो हमें जैसे कि संस्कार के लिए अपनी सारी तैयारी करनी पड़ती है। पिछली बार भी हमने पोस्टमार्टम करवाने के बाद रात को 12 बज गए थे जैसे कि वो संस्कार करने में, तो इस वजह से गड्ढा खुदवा रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है कि हम इनको मतलब खुर्द बुर्द करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी रही बात जो बलविंदर जी कह रहे हैं कि हमने टेंडर दे रखा है, टेंडर कुछ नहीं है। हम अपने प्रेमाइसिस में जो गायें मतलब डेथ हो रही है जिनकी, वो यहीं पे दफना रहे हैं। नहीं, जो अभी भी देखो गाय नंदी अंदर मरे पड़े हैं, उनको तो खड्डे में नहीं डाला गया, और हम जब भी आते हैं मरे पड़े होते हैं वो। रात से सुबह में क्या दिक्कत आ रही थी? भी रात में सोचा भी खड्डा खुदवा के इसको दबवा दो, क्या ऐसी जल्दबाजी क्या थी? और जो पोस्टमार्टम अब किया जा रहा है ये कल क्यों नहीं किया? कल भी तो किया जा सकता था, वेट की जा सकती थी। सर ये कल से हमको ही पता चला था, मेरे पास 8 बजे फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे डेथ हो रही है। तो रात को देखो यहाँ पे आवारा कुत्ते वगैरह आ जाते हैं, फिर उसको बॉडी को थोड़ा, उसके बाद भी फिर सुर्खी बनती है। आ जाएंगे सर, आपने इतना बड़ा लोहे का गेट लगाया हुआ, अंदर कुत्ते कैसे आ जाएंगे? अगर कुत्ते आएंगे तो मरे हुए को तो जिंदा को भी काट सकते हैं, खा सकते हैं। कई जगह से ग्रिलिंग टूटी हुई है नीचे से भी, तो वहाँ से आ जाते हैं। कुत्तों की बात मैं इधर ही आ जाओ जी आप भी। अब ये कह रहे हैं जी कुत्ते आ जाते हैं। ये रात को मैंने कहा था ये 100 कर्मचारी आपने किस लिए बुलाए? ऑन रिकॉर्ड इन्होंने बोला कि ये हमारे यहाँ पे गौशाला पे ध्यान रखने वाले सारे कर्मचारी हैं। जब गौशाला में ध्यान रखने वाले 100 कर्मचारी यहाँ पे हैं तो फिर कुत्ते कैसे आ जाते हैं? तो वो 100 बंदे किस लिए लगाए हैं? दूसरी बात यह है, उसके बावजूद जब उन लड़कों का लाइव किया गया, उनसे पूछा गया क्या बच्चे आप यहाँ ड्यूटी है? कहते जी हमारी जीटी रोड पे सफाई की ड्यूटी थी और हमारे को ये गाय दबाने के लिए बुलाया गया है। अगर आप कहोगे दबाने के लिए बोला, दबाने के लिए बोला, आप तो कह रहे जी दबाना नहीं था, सिर्फ खड्डे में रखना था हमने। रखना भी नहीं था, खड्डा खुदवाया, रखना नहीं था उसके अंदर। खड्डा किसने खुदवाया जी? वो तो वहीं पे सुबह तो करना था जी। मैं तो ये पूछ रहा हूँ भी आप यहाँ खड्डे में ओपन छोड़ जाते तो कुत्ते ना खाते फिर उनको? ओपन हमने यहाँ पे रखना ही था, वो तो साइड के अंदर ही है। ये खड्डा किस लिए खुदवाया मैं ये पूछ रहा हूँ? सर वो संस्कार करने के लिए गड्ढे में संस्कार, खड्डे में संस्कार, वो देखो यही करते हैं खड्डे में संस्कार। तो पहले जो ऐसे खड्डे किए जहाँ संस्कार करते हो वो खड्डे कहाँ हैं? वो यहीं पे है, अपने यहीं पे डाल। संस्कार करने का खड्डे बंद कर देते हो? हाँ जी। आपको बात हजम हो रही है हमसे? किसी को हजम नहीं होती, सारे शहर को हजम नहीं होती। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, एक तो ये कहते हैं कि रात को हम इसलिए दबा रहे थे कि कुत्ते पाड़ के खा जाते हैं। एक तो दोनों चीजों में एक चीज बोलो, कहते हैं कि रात को इसलिए हम दबा रहे थे कि कहीं कुत्ते पाड़ के न खा जाएं, और उसी बयान में ये बोलते हैं कि नहीं हम तो पोस्टमार्टम करा के सुबह दबाने वाले थे। तो खड्डा रात को क्यों खोद रहे थे? ये बयान क्यों दे रहे कि कुत्ते काट रहे थे इसलिए हमने रात को दबाना है? कौन सी बात में रहेंगे? झूठ तो पकड़ा ही जाता है, कितने भी इंटेलिजेंट बंदा हो। ये मुझे पता है कि किस चीज की इंटेलिजेंट की महारत हासिल है, लेकिन जब पंचायती बात होती है ये सारा शहर देख रहा है। भगवान को जवाब क्या देंगे ये बताओ? भगवान को तो जवाब देने की बहुत दूर की बात है। भगवान तो कभी कभी नजर आता है भी, ऐसे ऐसे लोग भी आज़ादी से घूम रहे हैं तो भगवान कहाँ है? कभी कभी तो हमें भी शंका पैदा हो जाती है। लेकिन परमात्मा के घर ये सुना है कि देर है अंधेर नहीं है। इन अत्याचारियों को परमात्मा जरूर इलाज करेगा। इस सरकार से तो हम उम्मीद नहीं कर सकते। सरकार से उम्मीद नहीं कर सकते। फिलहाल आप देख सकते हैं कि 2 तरह के जो वर्जन है, 2 तरह के। हाँ जी, इस गौशाला में ये अपना 5 साल से हम इस गौशाला में 5-6 साल से जुड़े हुए हैं, पर मैंने इधर का इतना बुरा हाल देखा है ना, वो सीन देखा है। हमने ताला तोड़वाया यहाँ का, और यहाँ पर सेवा करने हम लोग आते थे। और मनीषा जी, हाँ जी, तो हम यहाँ सेवा करने आते थे। कल की ही बात है, कल हम आए हैं तो यहाँ पर 5-6 नंदी गिरे पड़े थे और तड़प रहे थे, और यहाँ पर इतनी सारी लेबर काम कर रही थी, जेसीबी मशीनें भी आई हुई थी यहाँ पर कोई मजाल यहाँ पर मुझे कहा गया, वो जो बंदा काम करवा रहा था अपनी लेबर से, कि मैडम जी आप ये जो बंदे बैठे हुए इनको बोल दो कि ये हमारे साथ घास पूरा डलवा दो। मैंने कहा मैं क्यों बोल दूं, मैं यहाँ पे ये जो मंदिर है यहाँ पे सेवा के लिए आती हूँ, और थोड़ा बहुत जो हमसे बन पाता है हम इधर करते हैं। पर इतना बुरा हाल कि यहाँ पे इतनी गेम खेली जा रही है, तो भगवान से डरना चाहिए कि ये कर क्या रहे हैं, हम समझ ही नहीं आ रही। तो वो तड़प रहे थे, इन्होंने हमारे सामने मेरे सामने चारा डाला, और चारा डालकर उसी टाइम खत्म भी हो गया। और वो बंदा लेबर को बोल रहा है कि आप और डालो और काटो। वो बंदे के लेबर कह रही है हमसे नहीं काटा जाता, हमने तो सुबह तो कुछ खाया नहीं है। अगर तुम यहाँ पर काम करने आ रहे हो तो घर से खाना लेकर आओ। और उनको भूखा मार मार के कब तक वो भूख के मारे तड़प तड़प के मरते हैं। उनको पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं होता, चारा तो बहुत दूर की बात है। यहाँ तो मैंने 5 साल 6 साल से जिसकी भी सत्ता
सत्ता यहाँ आई है, जो भी यहाँ का बड़ा बना है, पर मैंने यहाँ का कभी ढंग का दिन नहीं देखा। अगर ढंग का दिन आता भी है, अगर हम कोई काम करने वाली लेबर आती भी है तो उसको टॉर्चर किया जाता है, कभी सैलरी नहीं दी जाती, कभी राशन नहीं दिया जाता, तो ताकि वो छोड़कर अब नेचुरली जो 10-10 हजार में लगे हुए हैं वो अपने घर में 10 हजार में प्रदेश में बैठे हैं, ना उनको खाना दिया जाएगा ना उनको सैलरी दी जाएगी, वो क्या करेंगे? फिर उनको मारते पीटते हैं, अगर वो आवाज उठाते हैं तो वो भाग जाते हैं, अपनी सैलरी छोड़ के भी भाग जाते हैं। इतना टॉर्चर। अब बची हुई लेबर जो है, जो धरने पे बैठे हुए हैं, तो वो इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि हमारे ही ना पैसे मर जाए। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो नगर निगम के अधिकारी हैं उनकी जो बात है वो कहीं ना कहीं यानी कि गले नहीं उतर रही, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि वो ये कह रहे हैं कि खड्डा हमने इसलिए खुदवाया, पहले बोले कि सिर्फ हमने उसको रखना था, फिर बोले कुत्ते आ जाते इसलिए रखना था, फिर बोले संस्कार यहाँ पर करते हैं। बलविंदर जी, यहाँ पे कोई लग रहा है आपको खड्डा जहाँ संस्कार हुआ होगा? कह रहे खड्डा संस्कार के लिए था। पहले नहीं हुआ, ये तो चोरी से रात को कर रहे थे, क्योंकि पहली बार अगर वो 45 गायों का मुद्दा ना होता तो ये कुछ भी नहीं होना था। शुरू में दो तरफ से पैसे खा रहे हैं, मैंने तो ये बता दिया था, बहुत बुरे हालात हैं। और हमारी अभी टीम फ्री हो जाती है और उसके बाद हम इनके खिलाफ, तीनों अधिकारियों के खिलाफ हम मुकदमा दर्ज करवाएंगे, हम एप्लीकेशन देंगे, क्योंकि सब प्रूफ हो चुका है, मीडिया के सामने प्रूफ हो चुका है। अब तो कुछ बचा ही नहीं है कि ये लाशों को खुर्द-बुर्द कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। अगर अब भी इनको प्रूफ चाहिए तो फिर इसका मतलब ये है कि जो मैंने बातें कही हैं वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री इसमें शामिल है, इस भ्रष्टाचार में शामिल है, क्योंकि जो विधायक खरीदे जाते हैं, जो पार्षद खरीदे जाते हैं, वो मुख्यमंत्री जी इन्हीं पैसों से खरीदते हैं। ये चीज़ें साबित होंगी अगर ये मुख्यमंत्री इन 3 अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कराता है, तो मैं समझूंगा कि ये ईमानदारी का ढोंग रच के इनके थ्रू पैसे इकट्ठे करवाते हैं और वही इलेक्शन में टोकरियों की टोकरियाँ खर्च करते हैं। तो फिलहाल यानी ये बड़ा मामला एक बार फिर से करनाल में सामने है। पहले 45 गाय के मरने का मामला, फिर जी 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 मेरी पहले जो कृष्ण गर्ग जी से मारे, बहुत बढ़िया काम चला रहे थे, इस गौशाला को बहुत बढ़िया चला रहे थे। जब उद्घाटन करया, सारे काम करे, कृष्ण गर्ग जी ने अपने पल्ले से पैसा लगाया, गौ माता कभी भूखी नहीं रही। अब तो बहू जी भूखी तड़प तड़प के मरती हैं, प्राण देती हैं। मैंने पीछे भी बहन जी से बात करी थी, बहन जी ये देखो, ये गौशाला नहीं है, ये बुच्चड़ खाना है। मैंने पहले भी बहन जी से ये बात करी, देखो रो रही हैं कितनी गायें हैं, उनको चारा पूरा नहीं मिलता, बताओ क्या करेगी गौ माता। दान बड़ा आता है, और गौशाला में इतनी क्यों नहीं मरती? मैं ये कहता हूँ, राधा कृष्ण गौशाला में देखो 1 नंबर पे चल रही है, वहाँ दूध बिकता है, सैलरी 32 हज़ार तनख्वाह है वहाँ वर्करों की। यहाँ 10 हज़ार भी सैलरी नहीं, तनख्वाह मिलती वर्करों को, बताओ है। यहाँ तो बहू जी इस गौशाला को ये देखो आप देखिए कि जी 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 मैं समझ गया हूँ आपकी भावनाओं को भी। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से करनाल में अब एक बड़ी बात ये कही है कि ये गौशाला और नंदीग्राम नहीं बल्कि ये बूचड़ खाना है, इसे बूचड़ खाना बनाया जा रहा है। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IVAN24, मैं हूँ आकर्षण उपल करनाल से आप सभी के साथ लाइव। करनाल में एक बड़ा गंभीर मामला है, गाय और नंदी, उनकी चमड़ी, उनकी हड्डी, क्या कुछ बेचकर जो अफसर हैं वो पैसा कमाना चाहते हैं, कमा रहे हैं, बल्कि कमाना क्या चाहते हैं, और ये पैसा आखिर उनके पेट में, उनके बच्चों को कैसे पचेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल ज़रूर है। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। आप देख रहे हैं IVAN24, मैं हूँ आकर्षण उपल करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।